नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह बदल देगी, रोबोट्स। जी हां, ये रोबोट्स हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन इनके फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या रोबोट्स वाकई में हमारे लिए अच्छे होंगे या फिर ये हमारे लिए खतरा बन जाएंगे? क्या ये हमें नौकरियां देंगे या हमारी नौकरियां छीन लेंगे? क्या रोबोट्स इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम रोबोट्स के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले तक रोबोट्स सिर्फ फिल्म्स में ही दिखाई देते थे, लेकिन आज ये हमारी असलियत बनने वाले हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ऐसे रोबोट्स बनाने में लगे हुए हैं जो इंसानों की तरह सोच और काम कर सकें। फ्यूचर में रोबोट्स हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। वे सिर्फ फैक्ट्रीज में मशीन्स की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे घरों, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और यहां तक कि एंटरटेनमेंट में भी होंगे। सोचो कि आप सुबह उठते हैं और आपका रोबोट आपका नाश्ता तैयार रखे है। आप ऑफिस जाते हैं और आपका रोबोट आपकी कार चला रहा है। आपके बच्चे स्कूल में हैं और रोबोट्स उन्हें पढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब रोबोट्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होंगे। लेकिन क्या ये बदलाव हमारे लिए अच्छा होगा या फिर ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रोबोट्स के फायदे और नुकसान के बारे में। रोबोट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो किसी भी काम को बिना थके, बिना रुके और बिना गलती किए कर सकते हैं। वो लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं। उन्हें छुट्टी की जरूरत नहीं होती और ना ही उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज में जहां लगातार घंटों काम करना इंसानों के लिए मुश्किल होता है, वहां रोबोट्स बिना किसी परेशानी के काम कर सकते हैं। वो भारी सामान उठा सकते हैं, खतरनाक केमिकल्स के साथ काम कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी गलती के। इससे न सिर्फ काम ज्यादा होगा, बल्कि चीजें भी अच्छी बनेंगी। और जब चीजें अच्छी बनेंगी तो उनकी कीमत भी कम होगी, जिससे कस्टमर्स को फायदा होगा। इसके अलावा रोबोट्स उन कामों को भी आसानी से कर सकते हैं जो इंसानों के लिए करना मुश्किल या खतरनाक होता है, जैसे कि समुद्र के अंदर रिसर्च करना, स्पेस में जाना या फिर किसी खतरनाक जगह पर लोगों को बचाना। ऐसे कामों में रोबोट्स का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ इंसानों की जान बचा सकते हैं, बल्कि ऐसे कामों को और भी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि रोबोट्स हमारे लिए काम को बहुत आसान बना देंगे। दोस्तों, रोबोट्स की एक और खासियत है उनकी सटीकता। रोबोट्स हर काम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। उनके काम में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। जैसे कि अगर आपको एक कार बनानी है तो रोबोट उसे बिल्कुल वैसी ही बनाएगा जैसा उसे बताया गया है। हर नापतोल, हर चीज, सब कुछ बिल्कुल सही होगा। इससे न सिर्फ चीजें अच्छी बनेंगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। इंसानों से जहां एक काम करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, वहीं रोबोट्स उसी काम को बिना किसी गलती के बार बार कर सकते हैं। इससे काम ज्यादा होता है और साथ ही साथ चीजें भी अच्छी बनती हैं। तो दोस्तों, सटीकता और क्वालिटी के मामले में रोबोट्स इंसानों से बहुत आगे हैं। चैप्टर 4, खतरनाक कामों में सुरक्षा। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे काम हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि खदानों में काम करना, ज्वालामुखी के पास जाना या फिर खतरनाक केमिकल्स के साथ काम करना। ऐसे कामों में इंसानों की जान हमेशा खतरे में रहती है, लेकिन रोबोट्स का इस्तेमाल करके हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। रोबोट्स को ऐसा बताया जा सकता है कि वो बिना किसी डर के ऐसे खतरनाक जगहों पर भी काम कर सकें। जैसे कि अगर किसी खदान में ब्लास्ट हो जाता है और वहां फंसे हुए लोगों को निकालना है, तो रोबोट्स का इस्तेमाल करके हम बिना किसी इंसान को खतरे में डाले ये काम कर सकते हैं। इसी तरह रोबोट्स का इस्तेमाल करके हम स्पेस में भी खोजबीन कर सकते हैं। वो ऐसे प्लैनेट्स पर जा सकते हैं जहां इंसानों का जाना नामुमकिन है और वहां से हमें नई नई जानकारियां भेज सकते हैं।
तो दोस्तों, खतरनाक कामों में सुरक्षा के लिए रोबोट्स हमारे बहुत काम आ सकते हैं। खतरनाक कामों में चैप्टर 5, मेडिकल फील्ड में मदद। दोस्तों, मेडिकल फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोबोट्स बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज भी कई हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोट्स की मदद से डॉक्टर्स बहुत ही मुश्किल ऑपरेशंस भी आसानी से कर पाते हैं। रोबोट्स की मदद से की जाने वाली सर्जरी में मरीज के शरीर पर बहुत छोटे कट्स लगते हैं, जिससे दर्द कम होता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा रोबोट्स का इस्तेमाल दवाइयां बनाने, बीमारियों का पता लगाने और मरीजों की देखभाल करने के लिए भी किया जा सकता है। सोचो कि आपका डॉक्टर एक रोबोट है जो आपकी हर बीमारी का इलाज चुटकियों में कर सकता है। यह सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। फ्यूचर में रोबोट्स मेडिकल फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और इससे इंसानों को बहुत फायदा होगा। चैप्टर 6। दोस्तों, अभी तक हमने रोबोट्स के फायदे के बारे में जाना, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसी तरह रोबोट्स के कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। रोबोट्स का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इनकी वजह से बहुत से लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं। जब मशीन्स ही इंसानों का सारा काम करने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज इंसानों को नौकरी पर रखना कम कर देंगी। खासकर वे लोग जिनका काम ज्यादा मेहनत वाला है या फिर जिनके काम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनकी जॉब्स सबसे पहले खतरे में हैं। जैसे कि ड्राइवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, रिसेप्शनिस्ट्स। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो फ्यूचर में रोबोट्स की वजह से खत्म हो सकती हैं। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि हम खुद को कैसे तैयार करें ताकि फ्यूचर में हमारे पास काम की कमी ना हो। हमें नई स्किल सीखनी होंगी, खुद को अपडेट रखना होगा और ऐसे कामों में एक्सपर्ट बनना होगा जो रोबोट्स नहीं कर सकते। चैप्टर 7। दोस्तों, रोबोट्स भले ही कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनमें एक चीज की हमेशा कमी रहेगी और वो है फीलिंग्स, यानी भावनाएं। रोबोट्स में इंसानों की तरह सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता नहीं होती। वे ना तो प्यार कर सकते हैं, ना ही गुस्सा हो सकते हैं और ना ही किसी के लिए बुरा महसूस कर सकते हैं। ऐसे में जिन कामों के लिए इंसानी टच की जरूरत होती है, वहां रोबोट्स कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकते। जैसे कि एक टीचर, एक नर्स या फिर एक काउंसलर। ये वो काम हैं जहां इंसानों का होना बहुत जरूरी है। रोबोट्स भले ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वे उन्हें वो प्यार और देखभाल नहीं दे सकते जो एक टीचर दे सकता है। इसी तरह रोबोट्स मरीजों की देखभाल तो कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें वो दिलासा और सहानुभूति नहीं दे सकते जो एक नर्स दे सकती है। तो दोस्तों, मानवीय टच की कमी रोबोट्स की सबसे बड़ी कमी है। रोबोट्स की आसान बातें। चैप्टर 8। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़च रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन क्राइम्स का खतरा भी बढ़च रहा है। आजकल हैकर्स किसी भी सिस्टम को हैक करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और यही खतरा रोबोट्स के साथ भी है। अगर कोई हैकर रोबोट को हैक कर लेता है तो वो उसका इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए कर सकता है। जैसे कि वो रोबोट को किसी पर हमला करने, किसी चीज को नुकसान पहुंचाने या फिर कोई जरूरी जानकारी चुराने के लिए यूज कर सकता है। ऐसे में रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। हमें ऐसे रोबोट्स बनाने होंगे जिनकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो और जिन्हें हैक करना नामुमकिन हो। साथ ही हमें लोगों को ऑनलाइन क्राइम्स के बारे में जागरूक भी करना होगा ताकि वे खुद को और अपने रोबोट्स को हैकर्स से बचा सकें। आउट्रो म्यूजिक बजता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको रोबोट्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसा कि हमने देखा, रोबोट्स के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे या फिर खुद के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे?